हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे एक फेराडे विद्युत धातु के 1 ग्राम परमाणु को मुक्त करेगी। विकल्प ए है गलित NaCl, विकल्प बी है जलीय CuSO4, विकल्प सी है जलीय BaCl2, विकल्प डी है जलीय AlCl3। तो हमें बताना है कि इनमें से दिए गए विकल्प में से किसमें 1 फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, जिससे हमें प्राप्त होने वाले जो मोल है या फिर धातु है वो कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किस प्रकार से किया जाता है, और उसमें विद्युत धारा में जो आवेश होता है 1 फेराडे में, आवेश कितने मोल को अवक्षेपित कर सकता है, वो किस पे आधारित है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि 1 फेराडे के द्वारा हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम परमाणु। ठीक है, तो 1 ग्राम परमाणु होता क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए। 1 ग्राम परमाणु वो क्या हो जाएगा, भार बटा परमाणु भार, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मोल। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान होनी चाहिए, 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं विकल्प ए क्या है, गलित NaCl। तो गलित NaCl है, इसका मतलब क्या है कि जो विलयन में होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन ही होंगे। तो वो हमारे जो धनायन है वो किस ओर जाएंगे, कैथोड, और ऋणायन किस ओर जाएंगे, एनोड की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा Na है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या देगा, Na। तो इसका 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन का लेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, धातु कितना बना, 1 मोल। तो हमें यही बोला गया था। और 1 मोल के लिए आवेश कितना होता है, तो हमें पता होना चाहिए Q बराबर होता है NF। तो Q क्या होता है, आवेश। N क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन। F क्या होता है, फेराडे। तो N कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q क्या जाएगा, 1F। 1F में हमें बोला गया था कि 1 मोल प्राप्त होना चाहिए, तो इसमें 1F में 1 मोल प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब विकल्प बी भी देख लेते हैं हम, क्या है, CuSO4, वो भी जलीय है। बी, जलीय CuSO4। तो अब जलीय CuSO4 में क्या होगा कि CuSO4 तो होगा ही, उसके क्या होंगे, Cu+2 प्लस SO4-2। और जलीय है तो मतलब H2 का भी क्या होगा हमारा यहाँ पे, विद्युत अपघटन होगा। तो वो किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस OH-। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे विद्युत अपघटन में अगर जलीय है तो उसमें क्या होंगे, 2 धनायन और 2 ऋणायन। तो अब ये भी होता है कि कौन सा धनायन किस ओर जाएगा और कौन सा धनायन विलयन में रहेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड की ओर जाने वाला जो धनायन है वो कौन सा होगा, जो हमारी जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी, जिसमें ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है का जो नेगेटिव मान होता है यानी ऋणात्मक मान होता है, उसमें क्या आती है, कमी आती है।
विसर्जन विभव क्या हो जाएगा फिर उसका, वो भी क्या होगा, कम होगा। विसर्जन विभव कम, तो विसर्जन की प्रकृति क्या हो जाएगी, कि प्रकृति वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, CuH+। तो Cu क्या आता है, पहले क्या आता है हमारे सक्रियण श्रेणी में H+ आता है, फिर क्या आता है Cu। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, हमारी सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले क्या होगी धातु, विसर्जन की प्रकृति बढ़ेगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड की ओर कौन जाएगा, Cu। तो जो हमारा Cu है उसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, ये Cu। ठीक है, तो इसका 1 मोल के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आवेश हो जाएगा, 1 मोल या 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम 2 फेराडे बोलेंगे, इसका 1 मोल प्राप्त होगा। तो हमें क्या बोला गया था कि 1 फेराडे में 1 मोल होना चाहिए, तो वो वाला नहीं है। इसी प्रकार हम सी देखते हैं, सी क्या है, BaCl2, वो भी कौन सा है, जलीय। जलीय BaCl2, तो इसमें क्या होगा, BaCl2 Ba+2 प्लस Cl माइनस 2 हो जाएगा Cl का। तो इसमें क्या होगा कि इसका एक बी है यहाँ पे, और H2 का भी विद्युत अपघटन होगा, वो भी क्या बनाएगा, H+ प्लस OH-। अब यहाँ पे जो बी है वो सक्रियता श्रेणी में आता है ऊपर, और H2 आता है इसके नीचे। ठीक है, तो हमने बोला जो सबसे नीचे होगा वो किस में जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा H+ है वो किस पे जाएगा, इलेक्ट्रोड पे। तो वो ऑक्सीजन एक H+ क्या करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, हाफ H2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल अगर ये है तो क्या चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका कितना बना, आधा मोल। तो यानी कि 1 फेराडे में कितना बना, आधा। तो ये भी गलत। इसी प्रकार के से चौथा देखिए, ACl3। तो चौथा क्या हो जाएगा, जलीय AlCl3। इसमें भी क्या होगा, Al+3 प्लस 3Cl माइनस, और H2O का भी विद्युत अपघटन H+ प्लस OH-। इसमें भी क्या होगा, Al रहेगा हमारा ऊपर, H2 आएगा नीचे, तो इसमें क्या जाएगा, H। तो H क्या करेगा हमारा यहाँ पे, H+ इलेक्ट्रॉन हाफ H2, ये इसी की तरह हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत विकल्प है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है, A। तो चलिए हम देखते हैं, तो सही विकल्प क्या है हमारा, A। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।